नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया गया था, लेकिन हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इसे पूंजीपतियों के इशारे पर किए गए बदलाव बता रही है। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए बदलाव को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने की अपील की गई है। दरअसल विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव से किसानों को नुकसान होगा और पहले जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार को जमीन मालिक की सहमति लेनी होती थी, लेकिन अब सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी जमीन अधिग्रहण कर सकेगी, वो भी बिना किसानों की मर्जी के। और साथ ही जमीन ग्रहण करने वाले किसानों को ना तो कोई प्लॉट दिया जाएगा, ना ही उन्हें कोई वार्षिक भुगतान किया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना जरूरी था, क्योंकि कई बार कुछ लोगों की सहमति नहीं मिलने के कारण जरूरी योजनाएं रुक जाती थी। इसके अलावा देश के कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण कानून में इस तरह के संशोधन किए हैं। सरकार ने विपक्ष के सवालों पर आश्वासन दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए खरीदी गई जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही होगा। सरकार का कहना है कि भूमि अधिग्रहण संशोधनों के अनुसार अब केंद्र किसानों से ली जाने वाली जमीन का कलेक्ट्रेट रेट से 1.5 गुना भाव किसानों को दिया जाएगा। सरकार किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल रमन जी आपसे, भूमि अधिग्रहण में जो कानून है उसको संशोधित किया गया है, लेकिन अगर किसान से बिना पूछे या फिर उसको भुगतान नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से ये कानून आगे बढ़ेगा? इसका तो फिर और ज्यादा विरोध होगा। देखिए, कानून में संशोधन क्या आया? पहले तो बात ये कि इस तरीके के संशोधन 16 और राज्यों में हो चुके हैं। 16, जिसमें से राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है। तो ये कोई पहली बारी तो हो नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 5 श्रेणियां रखी गई हैं। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है उसके लिए। दूसरी चीज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के अंदर जो सुविधाएं बननी है उसके लिए। तीसरी चीज, लो इनकम के लिए हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसके लिए, जो कि गरीबों के पुनर्वास और जो इधर उधर डिस्प्लेस हुए हैं उनको और एक घर देने के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे जिनके 2 किलोमीटर आसपास दोनों तरफ रेलवे का प्रावधान हो, क्योंकि अब नई विचार ये आता है कि जितने कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जैसे अब केएमपी है, केएमपी के आसपास भी उन्होंने रेलवे का प्रोजेक्ट रखा था, ऑर्बिट रेल कहा जाता था। तो उस प्रकार का होना चाहिए ताकि दोनों रोड और रेल जो हैं उसका समन्वय ठीक बढ़ा रहे। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन। इनके लिए जो पीपीपी पे फॉर्मेट पे बनेंगे, जिनका स्वामित्व जो है वो सरकार के पास रहेगा जमीन का। ठीक है। तो ये जो विषय है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट हो, लेकिन आज जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जीजा जी को जमीन देने वालों, अदानी अंबानी को जमीन देने वालों, उसके अलावा जो ICLU ले जाए, पैसे दे जाए काम करने वालों, कहीं थोड़ी सी भी शर्म आती है इससे कि आप जो बोलने लगे हैं कम से कम अपना गिरेबान तो झांक के देखिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनकी भी ले लेते हैं। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात तो सुनी ली होगी। जी कोमल जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से मोदी जी की भाजपा सरकार देश के अंदर
और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की भाजपा जजपा की जो सरकार जिस तरीके से देश के और प्रदेश के लोगों को मारने का और विशेषकर किसान और मजदूर को मारने का जो काम कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण है, भयावह हालात बनाती है। तो इन हालातों पे मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है। इकबाल साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनकी पंक्ति मौजूदा जो भयावह हालात बना दिए इन्होंने, कृषि तीनों काले कानून जैसे लेके आए बिना रायशुमारी के, और जिस तरीके से इन्होंने जो भूमि अधिग्रहण कानून जो थोपा है देश में और प्रदेश की आवाम पर, देश की आवाम पर, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे पंक्ति याद आती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। देश का किसान मार दिया, अन्नदाता मार दिया, कर्मचारी मार दिया, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा इन्होंने मार दिया, और तुगल की फरमान जारी कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की प्रजातंत्र लोकतंत्र की ये लोग हत्या कर रहे हैं, संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं भी देश के किसान या आम व्यक्ति से रायशुमारी नहीं की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैंड एक्ट, भूमि अधिनियम कानून में सेक्शन 24 आर्टिकल 13, 14, 27 की बात करूं एज पर लॉ, जो हमारे रमन मलिक जी नहीं जानते कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा, संविधान की भाषा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका जो व्यवहार है वो सिस्टर शालीन होना चाहिए, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग से व्यक्ति की मानसिकता और उसके चरित्र का पता चलता है। तो जीजा जी पता नहीं कौन से जीजा की बात कर रहे हैं, अपने जीजा की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले अपने जीजा की बात कर रहे हैं, वो जीजा किसके हैं वो तो पता नहीं, वो भाजपा के जीजा हो सकते हैं। तो व्यवहार सिस्टर शालीन होना चाहिए। पहले तो मैं ये भाजपा के प्रवक्ता साहब को ये मैं बताना चाहता हूं, सम्मानित चैनल पर आपकी भाषा और आपका व्यवहार सिस्टर शालीन होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे बिना रायशुमारी के देश में 3 कृषि काले कानून ये लेकर आए, उसी तरीके से ये जितने भी इनके फैसले रहे, मोदी जी के फैसले रहे, आप भैया अपनी बारी में बोल लेना। रमन जी आप अपनी बारी में बोल लेना। या पहली बार डिबेट में आए हैं या अभी नए प्रवक्ता बने हैं, चापलूसी करके आरएसएस से हैं आप, मैं जानता हूं आपके बारे में। आरएसएस वो है, आप लोगों ने 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी, आज आप तिरंगा यात्रा निकालते हो, तो देश की, प्रदेश की और देश की जनता आपको जान चुकी है। और आपने जो भयावह हालात आपने बनाए हैं, आपने कितना पढ़ा आप लोग जो जारी करते हैं, प्रदेश का और देश का व्यक्ति आपको माफ नहीं करेगा। मैं भूमि अधिनियम कानून पर आना चाहता हूं कोमल जी, मैं बताना चाहता हूं 2013 में कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय भी भूमि अधिनियम कानून लाए गए रायशुमारी के लिए। दोनों जो बड़े सदन हैं, दोनों जो उच्च सदन है, राज्यसभा लोकसभा, रायशुमारी के लिए वहां पर विपक्ष को बुलाया गया। लेकिन यहां पर ना तो कहीं विपक्ष को बुलाया जाता, ना ही आवाम से ना ही सर्वे कराकर सरकारी एजेंसियों से रिपोर्ट ली जाती। तो तुगल की फरमान यहां पर जारी किया गया है। जब 2013 में भूमि अधिनियम कानून बनाया गया था यूपीए सरकार में, तो उसमें सीधा सीधा आर्टिकल 13, 14 और 27 में लैंड एक्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर सरकार किसान की जमीन अधिग्रहण करती है तो उनको, जैसे फरीदाबाद इंडस्ट्रियल, मैं फरीदाबाद की हरियाणा की बात करता हूं, आईएमटी जहां स्थापित की गई, औद्योगिक नगरी जहां स्थापित की, वहां किसान की जमीन अगर सरकार ने ली, यूपीए सरकार के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय उनको प्लॉट दिए गए, उनकी जमीन का उचित मुआवजा समय पर दिया गया। अगर कोई सरकारी प्रोजेक्ट वहां पर आया तो सरकारी प्रोजेक्ट का, जैसे भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है कि किसान की जमीन को ये अधिग्रहण करते हैं, और अधिग्रहण करने के बाद जिस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो आधा पैसा उसमें लगा दिया जाता है और आधा पैसा किसान को दिया जाता है, जब किसान के साथ छल होता है, धोखा होता है। तो इस तरीके का छल और परपंच का ये भूमि अधिनियम कानून है, जो देश की जनता के साथ और किसान मजदूर के साथ, देश की और प्रदेश की आवाम के साथ धोखा है, यह मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका, हमें विपक्ष का धर्म निभा रही है। हमने महामहिम राज्यपाल को, हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने, तमाम कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है। जैसे किसान मजदूरों के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा माननीय राहुल गांधी जी करते हैं, रणदीप जी, हुड्डा साहब, शैलजा जी, विवेक बंसल जी, तमाम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ है। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपके सम्मानित चैनल पर यह बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरीके से तुगल की फरमान इन्होंने जारी किया, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम आलोचना करते हैं इस भूमि अधिग्रहण कानून की, जो अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। चलिए, हमारे साथ आईएनएलडी प्रवक्ता संदीप गोयट भी जुड़ रहे हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। संदीप जी, भूमि अधिग्रहण कानून, इसमें संशोधन किया गया और अब कई सवाल जवाब तो आपने सुनी लिए होंगे, आपकी क्या राय है? देखिए कोमल जी, जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल 2021 को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लेकर आए,
वो एक प्रकार से सर छोटूराम और चौधरी देवीलाल की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला कदम है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर पास करवा के कानूनी शक्ल दी है। आप एक गौर फरमाएंगे 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। उस समय कोई भी जमीन अगर एक्वायर की जाती है तो किसान की मंजूरी के साथ उस जमीन को एक्वायर करने का अधिकार, अधिकृत करने का अधिकार 1894 में दिया गया था और इस अधिकार को मौजूदा अधिग्रहण बिल के अंदर छीन लिया गया। अगर आप एक्वायर करने जा रहे हैं और वो बिना किसान की मंजूरी के आप एक्वायर कर रहे हो तो लगभग 127 साल पुराने किसानों के जो हक था उस हक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीनने का काम किया है। अगर आप इसको पॉइंट वाइज अगर जाएं तो धारा 10A का जो इन्होंने संशोधन किया है, धारा 10A जो इन्होंने ऐड की है, वो जो मूल हमारा जो एक्ट है 2013 का, उसके अंदर एक सेक्शन 10 की धारा है, उसके अंदर उसकी टोटली उसकी विरोधाभास में है, क्योंकि धारा 10 2013 का कानून कहती है कि अगर कृषि योग्य उपजाऊ भूमि जो 2 या 2 से अधिक फसलें देती हो, उनके लिए केवल 5 पैरामीटर 5 विषय बनाए गए थे, उनको आप एक्वायर कर सकते हो, अदरवाइज एक्वायर नहीं कर सकते। अब मौजूदा बिल के अंदर तो इन्होंने एक छठा क्लॉज और ऐड कर दिया, भूमि अधिक मल्टी, एक तो ये मल्टी क्रॉप जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर कर लेंगे, और छठा इन्होंने कोई रैपिड रेल प्रोजेक्ट, अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट और पीपीपी के तहत इन्होंने जो लैंड एक्विजिशन का काम करने का काम किया है, और वो भी नेशनल हाईवे और सड़क के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर दूर। आप ये देखिए कि 2-2 किलोमीटर दूर तक की ये जमीनें एक्वायर करने की मंशा क्या है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या किसी बड़े उद्योगपति के इशारे पर इन्होंने ये बिल बनाने का काम किया है। और मल्टी क्रॉप लैंड को जब आप एक्वायर कर रहे हो तो देश के अंदर एक फूड इनसिक्योरिटी बन जाएगी, और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से आपने एक्वायर करनी है किसी ऐसी लैंड में एक्वायर कीजिए जहां पर मान लो बंजर भूमि है, दक्षिण हरियाणा की भूमि है जहाँ काफी भूमि बंजर है, लेकिन आप एक जो प्राइम लैंड होती है जिससे 2 या 2 से अधिक फसलें आती है उनको आप अधिकृत करने के लिए धारा 10 से जोड़ दी, जो मुख्य धारा 10 2013 के केंद्र के बनाए कानून के विरोध है। दूसरी बात कोमल जी, 2014 और 2015 में भी इस प्रकार के अध्यादेश लाए गए थे और वो अध्यादेश लोकसभा के अंदर औंधे मुंह गिरे थे। आप जो कानून भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पास नहीं करवा पाती, उन्हें स्टेट का सब्जेक्ट बना के फिर स्टेट की विधानसभा से पास करने का काम करती है। जहां ये स्टेट विधानसभा के अंदर पास करा नहीं पाती, वहां ये सेंटर की गवर्नमेंट से संसद के थ्रू पास कराने का काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं किसान की जमीन को हथियाने की इनकी एक स्पष्ट मंशा है, किसानों को भूमिहीन कर दो। ठीक है संदीप जी, आप लोग बने रहे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता से हम सवाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक क्लियर लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। भूमि अधिग्रहण कानून जिसमें संशोधन किया गया है उस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़े हुए हैं, जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस प्रवक्ता, एनएलडी प्रवक्ता संदीप गोयट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बीजेपी प्रवक्ता रमन जी के पास चल लेते हैं। रमन जी, बिना किसी की सहमति के यदि उसकी जमीन ली जाती है, ये जायज़ कहाँ तक है? जिस तरह से सहमति और मंजूरी चाहिए होती है, तो इस कानून के अनुसार जो संशोधन हुआ है उस सहमति की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो किसान और ज्यादा विरोध जताएगा। देखिए, जो भी इसमें विषय है, कोई ये बूटा साहब की तरह जहां मन आए 4, 6 और 9 सेक्शन लगाने का व्यवधान नहीं है। जिस प्रकार से ये आईएनएलडी के भी हमारे मित्र बताएंगे, उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त दी थी 2014 चुनाव से पहले माननीय राज्यपाल जी को, और मैं आज भी आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इसके अंदर किन विषयों के ऊपर है। अगर कोई नेशनल डिफेंस की चीज है, तो अगर कोई मेट्रो रेल और वो है, उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे हो सके वहाँ एलिवेटेड हो या अंडरग्राउंड हो। ऑन ग्राउंड पे हम कोशिश कम से कम करते हैं प्लानिंग में, सीधी स्टैंडर्ड प्रोसेस है। उसके अलावा अगर जो अलाइनमेंट के प्रोजेक्ट हैं, सपोजिंग ये अलाइनमेंट के प्रोजेक्ट हैं, रेल रोड ये अलाइनमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर इनको अगर हम छोड़ दें जी, और उसके अलावा कोई और चीज आती है जैसे कोई स्कूल है या कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज है या कुछ है, तो फिर उसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ उपजाऊ जमीन हो वहां पे हम ना करें और दूसरी जगह करें। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से ये बोला था कि ये विषय जो है इसमें कॉम्पनसेशन में कहीं कमी नहीं आएगी।
जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या बोला कि जी सिर्फ उसमें होगा ये काम जहां पे स्वामित्व जो है वो सरकारी होगा, तो इसके अलावा तो और कुछ करा नहीं। ठीक, रमन जी फिर आखिर कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? जो किसानों की मंजूरी और सहमति की बात आ रही है, फिर जितेंद्र जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उनसे हम जान रहे हैं, उन्होंने सीधा कहा कि, और INLD प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ये है जी मैडम, या तो आप मेरे को जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए, बार-बार बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए आपसे सवाल किया है। तो बेसिक इशू ये है, क्यों कंफ्यूजन, सो कॉल्ड कंफ्यूजन बनाई जा रही है। जिस तरीके से ये फार्म बिल्स के अंदर कंफ्यूजन बनाई जा रही है, वैसे ही यहाँ बनाई जा रही है। मेरे को ये बताइए, हरियाणा के अंदर आज तक जितना मुआवजा हमारी सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। ये लोग 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए के चेक देते थे, हमने मिनिमम 500 कर दिया और कर दिया। इनका 6,000 रुपया मुआवजा होता था प्रति एकड़, हमने 12,000 कर दिया। उसके बाद भी जब आप ये बोलते हैं कि जी ये सरकार आपकी जमीन खा लेगी, तो जनता को भी पता लगता है कि खाने वाला जो बैठा हुआ है सिहार, वही ये बोले कि जी दूसरा आके आपकी जमीन खा जाएगा, तो वो फिर वही क्या रह जाता है ना चीज। ठीक, जितेंद्र जी सुन लिया होगा आपने, हालांकि INLD प्रवक्ता ने, ठीक है संदीप जी की सुन लेते हैं पहले, क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो सवाल और कंफ्यूजन आगे बढ़ रहा है उसको लेकर हम जो जवाब है वो सामने रखना चाहते हैं। कहिए संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर एक बिल पास किया भूमि अधिग्रहण को लेकर। उसमें इन्होंने डी नोटिफाई, जो लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करी थी उसको डी नोटिफाई करने की पावर रखकर एक ऐसा प्रोजेक्ट दादूपुर नलवी नहर, तो किसानों की जीवन रेखा थी, जो वाटर रिचार्जिंग के लिए लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि के लिए किसानों की जमीन को उपजाऊ व पैदावार बनाने का काम करती, वो केवल और केवल इस मंशा से इन्होंने उसको डी नोटिफाई कर दिया। अधिग्रहित जमीन को वापस किसानों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जमीन का मुआवजा बढ़ाया था, और कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसानों को वो पैसा ना देना पड़ जाए, इस मंशा के साथ कहीं किसान समृद्ध ना हो जाए, कहीं किसान के हाथ में चंद पैसे ना आ जाए, कहीं किसान के साधन संपन्न ना हो जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो इन्होंने उस जो एक्वायर्ड लैंड थी, जिसका पब्लिक पर्पज होता है, कैनाल पर्पज जो है कि एक फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती, उसको इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। ये सरकार के उद्देश्य से बताएं कि आपने कितने ऐसे प्रोजेक्ट पिछले 7 सालों में डाले, आपने कौन सा ऐसा हाउसिंग सेक्टर हरियाणा प्रदेश को दिया, कौन सी आपने कैनाल के लिए लैंड एक्वायर करी हो, कोई ड्रेन के लिए आपने कोई लैंड एक्वायर करी हो, जो ऐसा पर्पज जो किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए यूज होता हो वो आपने किया हो। अगर आप हरियाणा के इतिहास की बात करें, स्कूल कॉलेजेस के लिए तो ग्राम पंचायत अपनी स्वेच्छा से बढ़ा चढ़ा के जमीन देती है कि आप यहाँ स्कूल कॉलेज खोल लो कि हम इस जमीन को वो करेंगे। अब बात आई कि धारा, आप इसमें 40(2) देखिएगा कोमल जी, इसमें एक बड़ा स्पष्ट लिख दिया, अगर जमीन का अवार्ड दे दिया तो किसान को बिना नोटिस दिए उस जमीन के ऊपर कब्जा ले लेंगे। मतलब मेरे जमीन के ऊपर अगर मेरा ट्यूबवेल है, बिजली का कनेक्शन है, कोई और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वो बिना नोटिस के कब्जा ले लेंगे। जितेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से किसान और मजदूर के साथ प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो छलावा कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भूमि अधिनियम जो कानून ये लेकर आए हैं, ये कानून उन्हीं तीनों कृषि कानूनों की तरह है जिनको स्वीकार नहीं किया देश के किसान ने, और आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। धारा में 40 की बात करूं, अभी संदीप जी जो जिक्र कर रहे थे धारा 40 की, मैं आगे की बात मैं आपको बताता हूं। लैंड एक्ट के तहत, भूमि अधिनियम कानून के तहत आप किसी भी व्यक्ति पर आप थोप रहे हैं, आप अपनी दमनकारी नीति, सरकार की दमनकारी नीति, तुगल की फरमान आप थोप रहे हैं और दमन कर रहे हैं आप एक संविधान का, कानून का,
प्रजातंत्र का आप दमन कर रहे हैं। आप किसी भी जमीन, अगर व्यक्ति अपनी ज़मीन नहीं देता है तो आप नोटिस करके उसकी ज़मीन छीन रहे हैं। उसकी बिना मर्जी के वो ज़मीन नहीं बेचना चाह रहा, वो किसान वो खेती करना चाह रहा है, लेकिन आप ज़मीन छीन रहे हैं, तो सीधा सीधा ही दमनकारी नीति है। जिस तरीके से भयावह हालात देश में बनाए हैं, तो मैं आज फिर मैं एक पंक्ति आपके चैनल के माध्यम पर एक कवि की मुझे याद आ जाती है, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को उन्होंने बेच दिया। चंद पूंजीपति साथ ही जल जंगल ज़मीन के साथ देश के किसान की, अन्नदाता की भूमि को, और ये लैंड एक्ट जो लेके आए इस तरीके से हालात इन्होंने बना दिए हैं, गिरवी रख दिया पूंजीपतियों के सामने देश को। तो मुझे एक पंक्ति याद आती है, वो मैं बताता हूँ आपको कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप बाजार के, इस समय मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें। मोदी जी बहुत चिल्ला चिल्ला कर मन की बात करते हैं, लेकिन वतन की और वतन की आवाम की बात को नहीं सुनते। तो बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोलें आवाज भारी रखें। तो जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और रणदीप जी, हुड्डा साहब, शैलजा जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका में है। जब तक ये तीनों कृषि काले कानून और भूमि नियम जो कानून है, ये अधिग्रहण कानून है, ये रद्द नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी देश की आवाम और प्रदेश की आवाम के साथ खड़ी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार इतनी जोर से पता क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि जैसे इन्होंने सेक्टर 83-84 में चिल्लाने का काम, रमन जी, चिल्लाने का काम मोदी जी करते हैं, झूठ बोलने का काम मोदी जी करते हैं, आप लोग करते हैं। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आप देश के तिरंगे को इज्जत ना देके देश की आवाम को गुमराह करके तिरंगा यात्रा निकालने देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। एक व्यक्ति भाजपा का बता दीजिए, आरएसएस का बता दीजिए कि देश की आजादी में एक भी व्यक्ति जेल गया हो, देश की आजादी में कोई भूमिका बता दीजिए। देशभक्ति का प्रमाण आप दे रहे हैं, देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं। आप किसान मजदूर ने हरियाणा में, बड़ौदा में, सत्तारूढ़ सरकार में आपको सबक सिखाया, उनका जवाब शायद कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लगातार सवाल यही कि किसानों से बिना पूछे, बिना मंजूरी के यदि उनकी जमीन पर हक जमाया जाएगा तो आखिर किस तरह से हल निकलेगा, क्योंकि अभी कृषि कानून को लेकर विरोध थमा नहीं है। अब भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों में नाराजगी ज्यादा होगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।